मेरे गुण का वर्णन करेंगे। सामान्य भाषा में अगर आप समझ सको तो जैसे शराब पीने वाला जो है शराब की महिमा का गान करता है, शराबी जो है जुआरी जुआ की महिमा का गान करेगा। और क्या बोलता है, गंजेड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गंजेड़ी गांजे की महिमा का गान करेगा, भंगेड़ी भांग की महिमा का गान करेगा, है ना। लेकिन भगवान कपिल कहते हैं कि ये जो महात्मा है ये अपना गान नहीं करते। बोले ये तो भगवान महात्मा भगवान की महिमा का गान करते हैं। संत लोग हमेशा सदैव ईश्वर की महिमा का गान करते हैं और वही सबसे बड़े महात्मा हैं। इन बड़े बड़े महात्माओं को आपकी इस पावन धरा पर लाने का यदि किसी ने कार्य किया है, हमारे पूज्य महामल्लेश्वर स्वामी पंचमानंद भारती, उनके लिए जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए। मैं अधिक समय न लेते हुए, हालांकि ले लिया समय, भूमिका बनानी पड़ती है, अधिक समय न लेते हुए मैं इस मंच को आगे बढ़ाता हूं। और सबसे पहले जो व्यवस्था हमारे संतों की देख रहे हैं, जिनके नेतृत्व में संपूर्ण व्यवस्थाएं संचालित हो रही हैं, हमारे प्रिय स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे अपने भाव अपने विचार रखेंगे। स्वामी सर्वेश्वर 15 मिनट बोलेंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जयकारा तो जोर से बोलो भाई। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कफवात पित्तै कंठावरोदन विधो स्मरणं कुतस्ते। कंठे यस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मंदाकिनी। वामाङ्के गिरिजाननं कटितटे शार्दूलचर्माम्बरम्। माया यस्य ऋणद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः संभवे। जम्बूवज्जलबिन्दुवज्जलजवत् जम्बालवज्जालवत्। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण और राधा का युगल स्वरूप श्री बांके बिहारी जी महाराज, अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान, इस वनखंडी सरकार क्षेत्र में इस अद्भुत आयोजन की अध्यक्षता कर रहे निर्वाण पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु पूज्य महाराज श्री, इस आश्रम के परमाध्यक्ष पूज्य महाराज जी, बंबई से पधारे हुए परम पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज, हरियाणा रोहतक, पंजाब जीरा, ललितपुर, ओंकारेश्वर, सब स्थानों से पधारे पूज्य महामंडलेश्वर जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। उपस्थित संत समुदाय, माताओं, बहनों, भाइयों, सभी को यथायोग्य नमन। जय श्री राम। अरे ताली नहीं बजानी, जवाब देना है। ये वो साल है
जब हमारे राम राजा सरकार 500 साल के बाद अयोध्या की भूमि पर वापस विराजे हैं। एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। माताओं की आवाज अभी भी नहीं आई, हमारे पुरुष भाइयों की आवाज तो आ गई। मातृशक्ति के द्वारा भी आवाज आनी चाहिए। ये वो वीर भूमि है जहां माताओं की शक्ति के द्वारा अनेकानेक कार्य हुए हैं। बुंदेलखंड का क्षेत्र यहां से दूर नहीं है और मां झांसी की रानी का क्षेत्र भी कहलाता है। तो हमारी माताओं की आवाज भी सुनाई दे। जय श्री राम। आज पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज ने, हमारे मंच संचालक जी महाराज ने बहुत अच्छा विषय अध्यक्ष महोदय के कहने पर, पूज्य महाराज जी के कहने पर हम सबको के मध्य रखा है। साधु संग उपासना च सततम धन्यो गृहस्थ आश्रम। महाराज जी ने शुरू में एक बड़ी अच्छी बात कही कि संतों की संगति से तो सुख है, लेकिन दुष्टों की संगति हो जाए तो, अगर हमारे परिवार में कोई दुष्ट व्यक्ति हो जाए तो क्या भोजन अच्छा लगेगा? कभी निद्रा अच्छी आएगी? नहीं आ सकती। जीवन को सुखमय बनाना कौन नहीं बनाना चाहता? हम में से ऐसा कोई है जो चाहता ना हो कि जीवन में सुख आए? कोई है ऐसा? ऐसा एक भी नहीं होगा जो सुखी होना नहीं चाहता होगा। हम सभी सुखी होना चाहते हैं और पाप करने वाला कभी सुखी होता ही नहीं। इन संतों के दर्शन मात्र से पापों की निवृत्ति हो जाती है, पाप कट जाते हैं। रामचरितमानस में तो कहा संत दर्श जिमि पातक टरहि। संतों के दर्शन मात्र से जीवन के संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। पापों की निवृत्ति संतों के दर्शन से हो जाए तो सोचो, अगर परिवार में कोई संत पधारने लगे और हमारा स्वभाव भी साधुओं जैसा होने लग जाए, हमारे मन में वैसे ही विचार आने लग जाएं। महाराज जी कह रहे थे जुआरियों के साथ बैठोगे तो जुए की बात चलेगी, घूमने फिरने वालों के साथ, यात्रा करने वालों के साथ बैठोगे तो हमारा भी मन होगा हम भी अनेक जगह घूमने जाएं। नशेड़ियों के साथ नशे की बात, व्यापारियों के साथ व्यापार की बात। केवल संत ही हैं जो परमार्थ की बात सिखाते हैं, परमार्थ की बात करते हैं। और हमारे जीवन में एक संत पूज्य महामंडलेश्वर पंचमानंद जी जैसा जुड़ जाए तो हमारे जीवन में भगवान की तरफ जुड़ने की इच्छा जागृत हो जाएगी। मैं परसों बैठा था, महाराज जी के पास इनका एक भगत आया, मैं नाम नहीं जानता, मैं तो आया ही था। आने के 15 मिनट के बाद वो आया और महाराज जी के पैर पकड़ के कहने लगा, महाराज जी मैं तो बड़ा पापी आदमी था, पता नहीं आपकी शरण में कैसे आ गया कि पूरा जीवन बदल गया। आप लोग भी देखते होंगे जो महाराज जी के शिष्य बन चुके हैं इस क्षेत्र में, अथवा नोएडा से आए हैं, भारत के किसी भी प्रांत से आए हैं, साधु से जुड़ने के बाद जीवन में बदलाव आना प्रारंभ हो गया या नहीं? बोलो। अरे ऐसे ऐसे इशारा कर दो, बदलाव आया या नहीं? संतों को कहा जाता है एक होती है दीवार और एक होता है द्वार। संतों के स्थान को कहा जाता है गुरुद्वारा।
जहां आके भगवान की ओर बढ़ने की इच्छा प्रारंभ हो जाए, भगवान की ओर जाने की इच्छा प्रारंभ हो जाए, भगवान को अपने मन में बसाने की इच्छा प्रारंभ हो जाए, ऐसे संत से जुड़ने वाले लोग, इस गुरुद्वारे में आने वाले लोग धन्य हैं। वो सब भक्त धन्य हैं जो अपने गुरु की शरण में आके अपने जीवन के पापों को समाप्त करते हैं और भजन रूपी बल को बढ़ाते जाते हैं। मैं तो इतना निवेदन करूंगा, ये बहुत अच्छा अवसर है। महाराज जी बताते हैं इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति हफ्ते हफ्ते भर दिखाई नहीं पड़ता था, 7-7 दिन तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं पड़ता था, और अकेले एक 1.5 फुट का लकड़ी का पट्टा बनवाया हुआ था, उसी पर रहते थे, उसी पर निवास करते थे और उसी पर रह के साधना करते थे। और आज उस तपस्या का फल यहां सब जगह दिखाई पड़ रहा है। आश्रम के बाहर से अंदर आने पर जो भावना जागृत होती है, जो भजन की इच्छा जागृत होती है, जो शांति का अनुभव जागृत होता है, वो केवल संत की तपस्या के कारण हो सकता है। तो अधिक मैं न कहता हुआ, मुझसे सब बड़े महामंडलेश्वर गण हैं, सबसे छोटा हूं उम्र में भी और पद में भी, तो मैं तो इन संतों की चरणों के आशीर्वाद से सबसे निवेदन करूंगा कि ये न केन प्रकारेण अपने मन को भगवान से जोड़ लो और गुरु की आज्ञा का पालन करो। आपके जीवन में कल्याण होगा ही होगा ही होगा ही। बोलो बांके बिहारी लाल की, बनखंडी सरकार की। नमः पार्वती पते, हर 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 महा। सद्गुरुदेव भगवान की। अच्छा, आप लोग जब लड़ाई करते हो तो इतनी जोर से बोलते हो? हमारे यहाँ तो हमने तो ऐसा सुना कि आप लोग ऐसे सामान्य बात भी करो तो जोर जोर से बोलते हो। तो जयकारा जोर से क्यों नहीं लगाते भाई?